त्रिनिदाद के बाद वहां पहुंचे मोदी, जहां खत्म हो जाती है दुनिया। धरती का आखिरी शहर क्या करने पहुंचे हैं यहां मोदी। इसी शहर में छुपा है वो खजाना जिसे पाना चाहती है पूरी दुनिया। क्या मोदी उसे हासिल करने में हो पाएंगे कामयाब? मोदी के दिमाग को नहीं पढ़ पाए दुश्मन। साउथ अमेरिका के इस देश में पहुंचकर मोदी ने कर डाली बड़ी डील। पहले घाना, फिर त्रिनिदाद और अब मोदी धरती के उस शहर में पहुंचे जहां से दुनिया खत्म हो जाती है। इस शहर में पूरी दुनिया की नजर है क्योंकि यहां पर वो खजाना छुपा है जिसे अमेरिका, चीन, रूस, ईरान, पूरी दुनिया पाना चाहती है। 57 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचा है, लेकिन मोदी यहां अचानक क्यों पहुंचे हैं और क्या वो खजाना भारत को मिलेगा? उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया के आखिरी में बसा ये शहर इतना क्यों खास है भारत के लिए। अर्जेंटीना में उतरते मोदी का स्वागत जय श्री राम के नारों के साथ हुआ और इसके बाद यहां पर भारत माता के नारे भी लगने लगे। राष्ट्रपति जेवियर माइली खुद मोदी का स्वागत करने पहुंचे। अर्जेंटीना और भारत की दोस्ती ऐसे समझिए कि जब भारत में पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया था, उस दौरान ये देश भारत के समर्थन में सीना तान कर खड़ा हो गया था और तब पाकिस्तान को ललकारा था। उस दौरान बहुत ज्यादा चर्चा हुई थी। इसी अर्जेंटीना में दुनिया का वो आखिरी शहर है जहां दुनिया खत्म होती है। दुनिया का अंत कहा जाने वाला शहर उशुआइया अर्जेंटीना के टिएरा डेल फ्यूगो राज्य की राजधानी है। मार्शल पर्वतमाला और बीगल चैनल के बीच में स्थित इस शहर से अंटार्कटिका की दूरी केवल 1000 किलोमीटर है। इसलिए इसे अंटार्कटिका का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है क्योंकि इसके बाद ही अंटार्कटिका की शुरुआत हो जाती है। ये शहर अर्जेंटीना के सबसे दक्षिणी किनारे पर स्थित है। यहीं पर दक्षिण अमेरिका का अंत हो जाता है। 1902 में यहाँ पर एक जेल बनाई गई थी जिसमें अर्जेंटीना के सबसे खतरनाक अपराधियों और राजनीतिक बंदियों को रखा गया था। 600 सजायाफ्ता कैदियों को रखा जाता था। इनसे जबरन काम कराकर ही इस शहर की नींव रखी गई। इनके जरिए ही उशुआइया में घर बनाए गए और ब्रेड और बिजली की व्यवस्था की गई। 1947 में इस जेल को बंद कर दिया गया। इसके बाद जेल की बिल्डिंग का नवीनीकरण कराकर एक संग्रहालय का रूप दिया गया। जिन कैदियों को यहाँ पर रखा गया उनकी वजह से ही यहाँ पर धीरे धीरे शहर डेवलपमेंट हुआ। अब यहाँ पर मौजूद उस खजाने की बात करते हैं जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। पूरी धरती का सबसे ज्यादा वो खजाना यहीं पर है और इसे सभी देश पाना चाहते हैं। अर्जेंटीना में पाए जाने वाले खजाने का नाम है लिथियम। ये देश लिथियम ट्रायंगल का हिस्सा है। इस ट्रायंगल में 2 और देश बोलीविया और चिली शामिल है। ये तीनों देश मिलकर दुनिया के करीब 80% लिथियम का उत्पादन करते हैं। अर्जेंटीना में पाए जाने वाला लिथियम आज दुनिया भर की जरूरत बन चुका है। दरअसल इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी और एनर्जी सेक्टर में भारी मात्रा में किया जाता है। इधर कुछ सालों से दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल का उत्पादन तेजी से बढ़ा है और भारत समेत दुनिया भर के देश इसको बढ़ावा देने पर जोर दे रहे हैं। स्वच्छ ऊर्जा की रणनीति को बढ़ावा देने में लिथियम की अहम भूमिका है। इसके अलावा पेट्रोल, डीजल और सीएनजी वाहनों में लगने वाली बैटरियों में भी लिथियम का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए भी है दुनिया भर के देशों की जरूरत। इस वक्त चीन में सबसे ज्यादा लिथियम पाया जाता है, लेकिन भारत को अगर भरपूर लिथियम अर्जेंटीना ने दिया तो भारत चीन को टक्कर देगा। 15 जनवरी 2024 को भारत और अर्जेंटीना के बीच लिथियम की खुदाई पर एक समझौता हुआ था। इस समझौते की लागत 200 करोड़ रुपए थी। इसी के तहत भारत की सरकारी कंपनी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड को अर्जेंटीना में खनन का अधिकार मिला है और उसे 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक आवंटित किए गए हैं। मोदी यहां जाकर इस डील को भी और ज्यादा मजबूत किया है। दुनिया के आखिरी छोर में बसे अर्जेंटीना दुनिया भर को शेल गैस भंडार, तांबा, चांदी और सोना भी देता है क्योंकि यहाँ पर इसके भंडार पाए जाते हैं। इसलिए भी भारत के लिए देश बहुत खास है। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने जब भारत के पहलगाम में हमला किया था, उस दौरान भारत के साथ अर्जेंटीना खड़ा था और पाकिस्तान की निंदा की थी। आने वाले वक्त में देश भारत को भारी मात्रा में लिथियम देने वाला है, जिसकी वजह से भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल और सामान के उत्पादन में चीन को टक्कर देगा। मोदी से पहले यहाँ पर इंदिरा गांधी गई थी और अब 57 साल बाद भारत का कोई प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचा है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है जब मोदी यहाँ पर हवाई जहाज से उतरे तो उनका स्वागत जय श्री राम के नारों के साथ किया गया। मतलब भारत के सनातन की गूंज अब दुनिया के आखिरी छोर तक पहुंच गई है। भारत की बढ़ती इस वैश्विक ताकत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।